हाँ। रिकॉर्डिंग करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो देवासुदेवाय। भगवते भगवते ओम वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्री वे श्रीगुरवे नमः। नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके प्रयास कर रहे हैं आज चैतन्य चरितमृत को समझने के लिए। तो अभी तक हमने 21 नंबर श्लोका तक पढ़ चुके हैं ना, 21 तक, 20 तक, 19 तक पढ़ चुके हैं। हाँ? तो 19 तक पढ़ने के पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, हम क्या पढ़े हैं एक्चुअली। हमने जो पढ़े हैं जस्ट ए इंडेक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडेक्स पढ़ रहे हैं। किसका इंडेक्स? चैतन्य चरितमृत का जो पहला 14 अध्याय है उसका इंडेक्स, 7 अध्याय है, 7 अध्याय का इंडेक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या पढ़े इसमें? ये चैप्टर का नाम है बंधन मंगलाचरण, है ना? हाँ, गुरुवादि वंदन एंड मंगलाचरण। तो इनमें पहला 6 श्लोका में चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम या उसको वंदना किया जाता है। देन 5 नेक्स्ट 5 में क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जाता है। उसके बाद 2 श्लोका में अद्वैत आचार्य के बारे में बताया जाता है। और अंत में 14 नंबर श्लोका में बताया जाता है किसके बारे में? पंच तत्व के बारे में। तो जो हमने देखे, जो जो पहले जो गुरु प्रणाम कर रहे थे वहां पे हम क्या क्या मेन पॉइंट की देखे? 6 गुरु को, 6 एंटिटी को प्रणाम कर रहे थे। 6 एंटिटी कौन कौन है? कोई बताएंगे मेरे को? 6 कौन है? मैं प्रभु अच्छा जी मैं बताऊं? फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एक। हाँ बोलिए। प्रभु जी पहले गुरु, हाँ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दूसरे हाँ, गुरु भगवान के बोलिए। भक्त, गुरु, गुरु को जगह भगवान पे के गुरु भक्त, बोलिए, गुरु। गुरु, गुरु दूसरे भगवान गुरु के नहीं, भक्त। गुरु गुरु गुरु। गुरु, अच्छा गुरु, हाँ गुरु। क्योंकि गुरु। दोनों है, गुरुओं में दोनों आ गया, ठीक है, हाँ ओके। मैंने प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया वो। जी, द्विवचन हो गया। हम्म। भगवान के भक्त श्रीवास ठाकुर, तीसरा हम्म। अवतार अद्वैताचार्य, चौथा हम्म। प्रकाश, भगवान का प्रकाश नित्यानंद स्वामी, और हम्म। पांचवा भगवान की शक्तियां, वो हम्म। राधा, वो गदाधर पंडित, और छठा भगवान स्वयं। सुंदर। तो ये 6 एंटिटी को उन्होंने प्रणाम ज्ञापन किए हैं। उसके बाद ये था जनरल प्रणाम। क्या था ये? साधारण प्रणाम था। ये बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। विशेष प्रणाम किसको किए? चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु को। ये बोले एक साथ सूरज एवं चंद्र का उदय हुआ है, बताए। अच्छा, जी उसके बाद 3 नंबर में क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु का बारे में बताना शुरू कर दिया, जो वस्तु निर्देश है, जो किस लिए ये चैतन्य चरितमृत लिखने का उद्देश्य क्या है, तो जो वस्तु क्या है इसका, तो इसलिए 3 नंबर श्लोका को बोला जाता है वस्तु निर्देशन। तो वहां पे 3 नंबर श्लोका में आप चैतन्य महाप्रभु के मन बताते हैं जो जो जिसका अंग कांति, जिसका अंग कांति जो है, उसका जो शरीर है, शरीर का जो आभा है, रश्मि है, शरीर का जो ग्लेज बोलेंगे, जब चमक है, वो है ब्रह्म ज्योति, है ना? और परमात्मा है उनका अंश, किसका? जिसके बारे में बताया जाएगा उसका अंश है परमात्मा। और वो स्वयं भगवान है। कौन भगवान है है, वो? चैतन्य महाप्रभु के बारे चैतन्य में महाप्रभु। बताता है। तो इस जगत में चैतन्य से भिन्न परतत्व और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बताते हैं किस लिए आए हैं। तो भगवान एक बोलते हैं बहुत दिन तक धराधाम में कोई प्रेम का वाणी किसी ने नहीं सुनाया। भगवान ने बार बार तो युग युग में आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? उनको ध्वंस करने के लिए। किसको? दुष्कृति को ध्वंस करने के लिए और साधु को बचाने के लिए आते हैं, धर्म का स्थापना। लेकिन भगवान बोला बहुत दिन तक प्रेम किसी ने बांटा नहीं, अभी तक किसी ने बांटा नहीं, तो अभी प्रेम वितरण करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल देके क्या बोले थे? भगवान बार बार हार्डवेयर रिसेट कर रहा था ना, हार्डवेयर चेंज कर रहा था। इस बार सॉफ्टवेयर चेंज करने आए, कोई अस्त्र का व्यवहार नहीं है, हृदय का प्रेम द्वारा परिवर्तन कराना है ना? ये उसके तो बाद ठीक है। 5 नंबर में बताते हैं भगवान कौन है एक्चुअली, चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो बोलते हैं
राधा एवं कृष्ण का युग्म रूप है। एवं राधा कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है, राधा उनका अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति है। तो दोनों पृथक पृथक रूप में, यद्यपि एक ही आत्मा है, लेकिन दोनों पृथक काय के साथ, शरीर के साथ रहते हैं। अभी उनको ये लगा कि दोबारा एक साथ होके धराधाम में जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में सुवर्ण अंग कांति लेके, राधा का भाव लेके भगवान प्रकट होते हैं। 6 नंबर में बताते हैं उनका कारण क्या है। चैतन्य महाप्रभु का ये धराधाम में आने का कारण और क्या है, अंतरी कारण क्या है, आने प्रभु का जी म्यूट अंतरी कर दीजिए। हरे कृष्ण ब्रो, कर दिया। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, कर दिया। तो अंतरीय मतलब इंटरनल कारण क्या है, तो बोला 3 कारण यहाँ पे बताया गया। इंटरनल, एक्सटर्नल कारण भी बताएंगे, वो बाद में, अभी नहीं बताया। तो इंटरनल कारण क्या है? पहला कारण, भगवान राधा का प्रेम का महिमा जानने चाहते हैं, राधा का प्रेम का महिमा जानने चाहते हैं। 2, भगवान सोच रहे हैं भगवान के अंदर क्या गुण है जिसके कारण राधा इतना आकर्षित होते हैं। और चौथा कारण, तीसरा तीसरा कारण है कि ये जो राधा भगवान से प्रेम करते हैं, करके कौन सा सुख अनुभव करते हैं, ये तीनों चीज जानकारी लेने के लिए भगवान बोला स्वयं को राधा का स्थान में स्थापित किया। इसका एग्जाम्पल देखिए बताया गया है, जैसे कोई पुष्प होता है, उसमें जो घ्राण होता है या उनमें जो हनी होता है, शहद होता है, वो पुष्प को पता नहीं चलता, लेकिन जो भौरा होता है, जो मधुमक्खी होते हैं, उनको पता चलता है। तो इस प्रकार फूल स्वयं अगर भौरा या मधुमक्खी बांध के उसका फूल के अंदर कौन सा हनी है वो टेस्ट करने चाहे, तो जिस प्रकार का स्थिति होगा, वो वर्तमान स्थिति में भगवान इसी प्रकार राधा का भाव लेके स्वयं को एवं राधा रानी का अंतर को समझ, अंदर मतलब अंतर को, अंतर मतलब हार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये गया 6 नंबर। उसके बाद 5 श्लोका में नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जाता है। नित्यानंद प्रभु को क्या बताया गया? वो भगवान का प्रकाश, एक्सपांशन, है ना। और जो स्वयं किसके लिए जिम्मेदार है? समस्त जगत संसार का सृष्टि के लिए जिम्मेदार है। और जिसका अंश रूप है कौन? महाविष्णु, देन क्षीरोदय विष्णु, सब उनका अंश रूप है। तो इस प्रकार बताया जाता है। और शेषनाग का वो रूप है, बलराम का रूप है। और इस प्रकार उनके बारे में 5 श्लोका में बताया जाता है। बोलता है जिसका नाभि पद्म से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है, अर्थात महाविष्णु, अर्थात गर्भोदक्षक विष्णु का बात करते हैं। जो गर्भोदक्षक विष्णु है वो नित्यानंद महाप्रभु का शरीर का अंश है या उनका एक्सपेंशन है, इस प्रकार बताते हैं। इस प्रकार 11 नंबर श्लोका तक जो भगवान का अलग अलग एक्सपांशन है, टोटल का बारे में बताया। और बताने के बाद नित्यानंद महाप्रभु का चरण में आश्रय चाहते हैं कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसके बाद 13 एवं 14 नंबर पे महाविष्णु का अवतार जो अद्वैत आचार्य के बारे में बताते हैं, है ना? अद्वैत आचार्य नाम क्यों है अद्वैत? क्योंकि वो हरि से अद्वैत, कोई अलग नहीं है। और आचार्य क्यों है? क्योंकि आचार्य वो होता है जो शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयं का आचरण में परिवर्तन लाके दूसरे को ये संपद हैंडओवर करते हैं, ये ज्ञान देते हैं, है ना। इसलिए अद्वैत आचार्य वो स्वयं पठन किए हैं, जानते हैं, और वही ज्ञान दूसरे का वो वितरण कर रहा है, इसलिए वो अद्वैत आचार्य उसका नाम है। और वो श्रीहरि से अलग है क्योंकि वो भक्त अवतार रूप में आया। और हम लोग और भी जानते हैं ना, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे। हाँ, तो वो साक्षात हरि है। वो कौन? जो हमको उन स्वयं का आचरण के द्वारा शिक्षा देने चाहते हैं, आचार्य जो है, इसलिए गुरु के ऊपर ही होता है आचार्य। उसके बाद पंचतत्व के बारे में बहुत बताते हैं। पंचतत्व का प्रणाम मंत्र हम जानते हैं। पंचतत्व में कौन है? भक्त रूप है, भक्त स्वरूप है, भक्त अवतार है, भक्त है, भक्त शक्ति है। ये पंचतत्व कौन है? नित्यानंद महाप्रभु है, अद्वैत आचार्य है, देन गदाधर पंडित है, शिवाश ठाकुर ठाकुर है,
और स्वयं भगवान है। तो ये है पांच तत्व। ये पांच तत्व एक्चुअली हमको ये जानना होगा, कल आप लोगों को बता रहा था, एक ही मनुष्य है, उसका दोनों हाथ और दोनों पैर है, तो टोटल उनका अगर पांच एंटिटी सोच सकते हैं, दाहिना हाथ से जो काम होता है वो दाहिना हाथ से करते हैं, बायां हाथ से जो काम होता है बायां हाथ से करते हैं, दोनों पैर से जो भी, लेफ्ट राइट जो भी पैर से जो काम करना है करते हैं। तो इसी प्रकार कोई अलग नहीं है। ये जो पांच तत्व जो है ना, ये भगवान का एक्चुअली जानबूझ के हमारा हाथ की तरह ये है हाथ, ये अलग अलग, लेकिन है तो एक ही जगह से अंश, लेकिन अलग अलग पर्पज से काम कराने के लिए है ना। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं ये भगवान का ही डायरेक्ट अंश है। सांगो सांगो स अंग है ना, भगवान का स अंग है, जो ये लीला के लिए इस प्रकार अपीयर किए है ना। अच्छा, तो इसके बाद क्या करते हैं, 15 नंबर श्लोका में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करते हैं, उनका जो आराध्य देव है मदन मोहन जी का, वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। राधा रमन जी से परमिशन मांगते हैं। वो स्वयं को बोलते हैं कि मैं पंगु हूं, मेरा मंदमति है, मेरा स्थिति ठीक नहीं है, मैं चल नहीं सकता हूं, लेकिन आपका कृपा अगर हो तो मैं इसको वो लिख सकता हूं। तो बोलते हैं इसी कृपालु भगवान का आप जयगान करो, सबको बोलते हैं। तो राधा, तीन भगवान का यहाँ बात किया गया, राधा रमन या मैं यूज और करेगा तो दूध बचा रखो। गोविंद जी, गोविंद, राधा रमन, आ, राधा गोविंद, और तीसरा है राधा गोपीनाथ है। ये तीनों भगवान को संबंध बनाया गया। एक है संबंधो, अभिधेय और प्रयोजन। तो गोविंदो नाम जो है, गोविंदो जो गाय को एवं हमारा इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं वो है गोविंदो। तो इसलिए हम लोग हमेशा गोविंदो के शरण में रहते हैं कि हमको आनंद प्रदान करें, हमको आनंद प्रदान करें, क्योंकि हम आनंद का भूखा है। और आनंद कहाँ से आता है? आनंद आता है हृदय से। हाँ, हृदय से। और बाकी जो सुख कहाँ से होता है? सुख शरीर से होता है, शरीर से, फिजिकल बॉडी से। और शांति कहाँ से होता है? मन से, मन से। तो हमें क्या क्या चीज जानते हैं? सुख, शांति और आनंद। तो आप जान लीजिए सुख, शांति और आनंद को और एक प्लॉटिंग कीजिए। कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। कर्मयोगी कर्म करता है, शरीर कर्म करता है। ज्ञान योगी जो होता है मन एवं बुद्धि को लगाते हैं, लगा के वो मन और बुद्धि द्वारा कर्म करते हैं, वो ज्ञान योगी। और अंत में भक्ति योगी जो आत्मा द्वारा, आत्मा को शुद्धिकरण करने के बाद भगवान से सीधा जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो है भक्ति योगी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है? संबंध है रिलेशनशिप। अभिधेय क्या है? किस प्रकार ये रिलेशनशिप बनेगा। और चौथा, तीसरा है क्या? अभिधेय मतलब संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, प्रयोजन मतलब पर्पस, पर्पस। तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको व्हाट, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू बोलते हैं। संबंधो, अभिधेय, प्रयोजन को बोलते हैं नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू। इसको बोलते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये है प्रेजेंटेशन तीनों का। तो आप इसको लिख सकते हैं कर्मयोगी, ज्ञान योगी एवं भक्ति योगी, है ना। तो इस प्रकार हमने 15 नंबर श्लोका 16 एवं 17 तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद 18 नंबर श्लोका से थोड़ा सा टान ले लिया हमने। हम क्या करते हैं, ये जो भगवान का जो विभिन्न अवतार अंश जो है सबको प्रणाम करते हैं। किसका? जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तो बिंदु, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तो बिंदु। तो क्या बोल रहा है यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी? बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जय हो, श्री अद्वैत आचार्यों का जय हो, और जय हो समस्त भक्त वृंदों को। हम लोग जैसे कभी भी सुबह जो जय जय करते हैं ना, तो जय जय करते हैं, एक जगह पे है क्या आता है?
ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज बोलते हैं ना हम लोग, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। तब तब क्या बोलना है हमको, क्या रिप्लाई करना है, हमें वो श्रेय नहीं लेना है। जो असेंबल डिवोटीज है उनको श्रेय दिया जा रहा है जो किसी भी प्रोग्राम के लिए, है ना। लेकिन जो डिवोटीज है वो इसको ग्रहण नहीं करते, वो क्या करते हैं, आइदर वो गुरु महाराज को हैंड ओवर कर देते। तो जवाब में क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। हाँ, तो हम जब बोलेंगे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, डिवोटीज क्या बोलेंगे, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। All glories to assembled devotees, all हरे glories to assembled devotees, all हरे glories to कृष्ण। assembled devotees। जो बोल रहे हैं वो असेंबल्ड डिवोटीज को वंदना कर रहे हैं, लेकिन असेंबल्ड डिवोटीज क्या कर रहे हैं, वो ग्लोरी लेने नहीं चाहते, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र नाम द्वारा अपना गुरु तक ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको जी कभी भी कोई अगर आपको सम्मान प्रदान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप एक चीज जान लीजिए, आप उनका हकदार नहीं है, आपको नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कर भी दिया है तो आप मत सोचिए आपको कर रहे हैं, वो परमात्मा के अंदर, आपके अंदर जो है वो उसको कर रहे हैं। और हम झूठ मूठ का सोच रहे हैं कि हमको, हम फूल रहे हैं, है ना, मिथ्या अहंकार से हम फूल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि मेरा प्रशंसा कर रहा है। तुरंत आपको सोच लेना है, किसी वैष्णव के सामने प्रशंसा करना मतलब उसी वैष्णव का अनिष्ट करने का बराबर है। किसका दृष्टि से, मेरा मेरा सामने अगर मेरा प्रशंसा कर रहे हैं आप लोग, तो मैं अगर उसको एक्सेप्ट करता हूं तो मैं स्वयं का बहुत बड़ा लॉस कर रहा हूं, हानि करा रहा हूं, है ना। आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को उसको रिसीव नहीं करना। क्या करना है, हमको मिरर बनना है। आप जो दे रहे हैं उसको एंगल सेट करके गुरु का चरण तक पहुंचा देना है ना। कभी भी किसी भी जगह पे श्रेय नहीं ग्रहण करना है। श्रेय जो बोलते हैं ना, जिसका श्रेय इसको जाता है, नहीं जाता है, पूरा गुरुदेव का कृपा के ऊपर चलता है। जो भक्ति टोटल आपको फिजिकली आप देख नहीं पाएंगे, टोटल वर्चुअल है, और किसी का कृपा से ही चल रहा है। एंड दैट कृपा का सोर्स क्या है, जो जो गुरु परंपरा है, लेकिन इमीडिएट गुरु जो है वो है हमारा कृपा का सोर्स। तो हमारा दो गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है और शिक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु का संख्या अनेक हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु साधारणतः एक ही होता है। तो हम पढ़ेंगे दीक्षा गुरु कौन, महान तो नहीं बोलेंगे, सभी महान हैं। जो हमारा शिक्षा गुरु कौन है, हमारा शिक्षा गुरु कौन है, आप बोलिए तो। हमारा आईडीसी सब पढ़े हैं आप लोग, तो बोलिए तो देवशेखर, हमारा शिक्षा गुरु कौन है। श्री देवशेखर विष्णुदास प्रभु जी। और कोई शिक्षा बोलेंगे, देते हैं। और कोई बोलेंगे। षडभुज गौड़ जो प्रभु जी। शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो भक्ति के बारे में हम लोगों पढ़ाने का के कौन है, लिए हम लोगों का कौन उपस्थित है, हम होते तो हैं। दीक्षित है ना, हम लोग तो दीक्षा ले लिया, हमारा कौन है। प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु है। हाँ, प्रभुपाद जी सबके हैं। आप सुन लीजिए, हमारा शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु तो जो गुरु दिए हैं, शिक्षा गुरु प्रभुपाद है ना। हम उसी का रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। हमारा कोई, हम जो बोल रहे हैं ये क्या मेरा बुद्धि से बोल रहे हैं, हम उतना काबिल है कुछ भी नहीं है, निकम्मा है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो अस्त्र है वो हमको जवान बना दिया है ना। हम जैसे एक सैनिक होता है बॉर्डर में, हाथ में अस्त्र हो जाता है तो उनको देखे कि वो बहादुर बन जाता है, लेकिन उनका कोई ताकत नहीं है शरीर में। तो इस प्रकार हम लोगों का शक्ति कौन है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ। तो हम लोगों का कोई हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, समस्त कुछ है प्रभुपाद जी का। तो हमारा परम शिक्षा गुरु है शिलो प्रभुपाद, परम हमारा अल्टीमेट शिक्षा गुरु है शिलो प्रभुपाद। और बाकी सब जो है लगभग पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले हैं हम। हाँ, रास्ता दिखाने, कभी कभी पिक्चर में नहीं देखते आप लोग, जो हीरो जा रहा है, बाइक से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है या कोई भी रनिंग करके, तो कोई जगह का एड्रेस पूछता है तो कोई आदमी बता देते हैं, बोलते हैं डायना जाके बाएं की ओर घूमिए, सीधा जाके फिर लेफ्ट टर्न लीजिए, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक, जो पथ प्रदर्शन। तो हम लोगों का मोस्टली शिक्षा गुरु ये हो सकते हैं, देवशंकर प्रभु जी शिक्षा गुरु है, देन अपना षडभुज प्रभु जी शिक्षा गुरु है। लेकिन परम शिक्षा गुरु शिलो प्रभुपाद है ना। परम शिक्षा गुरु, और जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो शिक्षा गुरु मान सकते हैं। तो देवशेखर प्रभु जी एवं षडभुज प्रभु जी शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं। लेकिन परम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजिशन नो,
शिक्षा का जो लेवल है वो प्रभुपाद जी से आते हैं, है ना। सेल्फ रियलाइज क्यों बताया मैंने? सेल्फ आप तभी जोड़ सकेंगे जब आप कुछ, आपके पास कुछ हो, है ना। जब आपके पास कुछ हो, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारा पास कुछ है नहीं। हम एक ग्रंथ है, और जो बोल रहे हैं मशीन की तरह कर रहा है। अभी हम लोग आत्म उपलब्धि का स्तर तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग कुछ जोड़ नहीं सकते। लेकिन जो बड़ा भक्त है, जो प्रभुपाद जी का जो हमारा गुरु महाराज जैसे है, या जो अपना टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं, वो अच्छा बड़ा भक्त होता है, या देवशंकर प्रभु जैसे बड़ा शिक्षा गुरु होता है। तो ये सब शिक्षा गुरु है, लेकिन परम शिक्षा गुरु है शिलो प्रभुपाद। क्योंकि प्रभुपाद का ये जो औजार है हम व्यवहार कर रहे हैं। और जो बाकी जो शिक्षा गुरु देते हैं वो लोग अगर सेल्फ रियलाइज्ड है तो स्वयं का कुछ जोड़ सकते हैं, अगर सेल्फ रियलाइज नहीं है तो प्रभुपाद जी का ही जो मेटेरियल है वही हमको दे रहा है ना। तो इतना हम लोग समझ गए। तो एक चीज जान लीजिए, इन दोनों में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जरूरी नहीं कि आपसे मुलाकात हो, कभी एक बार हो गया तो काफी है। लेकिन शिक्षा गुरु जो है वो हमेशा आपका टच में रहेगा, और क्या करेंगे, आपको दिशा एवं दशा निर्देश करेंगे, हाँ? आपको दिशा दिखाएंगे। तो एक बार इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताएंगे, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। शिक्षा गुरु का महत्व अधिक दिखाया है उन्होंने। क्या बोला, ये शिक्षा गुरु के कारण ही अंत में उसको दीक्षा मिलता है, और दीक्षा गुरु का आशीर्वाद मिलता है। यद्यपि दीक्षा गुरु समस्त प्रकार का उनसे पाप हर लेते हैं, तथापि उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो भक्त को सहायता करते हैं, वो है कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? वो शिक्षा गुरु है ना। तो शिक्षा गुरु जो है, डायरेक्ट शिक्षा गुरु प्रभुपाद है, इनडायरेक्ट या जो पद प्रदर्शक गुरु है, या जो सेल्फ रियलाइज्ड गुरु है वो शिक्षा गुरु है। समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति को हम गुरु बोलेंगे तो उसका दो क्वालिटीज होना चाहिए। एक है वो आचरण करके जानता है, हम जिसको गुरु मानेंगे, हमसे गुरु मतलब क्या है, हेवी है ना। तो उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, किसका, भगवत तत्व का। और वो हमारा परंपरा से आना चाहिए, है ना। गुरु का दो क्वालिटीज मैंडेटरी, एक है सेल्फ रियलाइज्ड और दूसरा है परंपरा में आना चाहिए। कौन सा? हमारा जो लीनेज है उसमें आना चाहिए, है ना। तो ये चीज जब होगा तब हम उनको गुरु के रूप में मानेंगे। ठीक। कभी कभी हम इमोशनली किसी को गुरु बोल देते हैं, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन वो जिस व्यक्ति को बता रहे हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करना है तुरंत। उसको प्रभुपाद जी का वो इमीडिएट या उनका दीक्षा गुरु को तक ट्रांसफर कर देना चाहिए। नहीं तो आप अब मेरे को अगर कुछ बोले और मैं अपना पास रख लिया तो मतलब वो गैस बनेगा, बन के मेरे को फुला देगा, और फूल गया तो मतलब हम फट जाएंगे, जो भी फॉर्मूला फेल हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? भगवत सेवा के लिए कौन सा फॉर्मूला? चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, मध्य लीला में 19/170 में क्या पढ़ेंगे? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलंग ऋषिकेन ऋषिकेश शिवनंग भक्ति रुच्यते। तो भक्ति तभी होगा जब हम समस्त प्रकार का मिथ्या अहंकार को जलांजलि देखें, उसको त्याग करके हम भगवान का सेवा में अपना इंद्रियों को लगाएंगे, है ना। तो हम लोग कहां तक? 18 तक पढ़ लिए, है ना। तो अभी 19 में क्या बोलते हैं? 19 पढ़ लिया था प्रभु जी कल। हाँ पढ़ लिए ना। मैं अभी अभी तुम्हें 28 तक 18 तक बताया, अभी 19 नंबर। এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছে আত্মসাৎ, এই তিনের চরণ বন্দ তিনে মোর নাথ। तो এই तीन कौन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य एवं एवं नित्यानंद महाप्रभु। ये तीनों को तीन ठाकुर क्या बोल रहे हैं? এই तीन ठाकुर গৌড়িয়াকে করিয়াছেন आत्मसात, मतलब टोटल गौड़ को, गौड़ मतलब जो बंगाल का जो एरिया है इसको गौड़ बोलते हैं, इस एरिया को पूरा कैप्चर किया, आत्मसात किया है, हाँ? ये तीने चरण बंदो तीन मोर नाथ, ये तीनों मेरा नाथ है, मतलब तीनों मेरा पिता की समतुल्य है, जिसका मैंने भक्ति का इसमें बोल रहे हैं, और तीनों का चरण बंदन करता हूं। तो वृंदावन का ये विग्रह, अच्छा इसमें वृंदावन का विग्रह का और गौड़ीय वैष्णव दोनों को जो हृदय जय किए हैं, मैं उनका पदोपद वंदना करता हूँ। कौन विग्रह? तीनों विग्रह वृंदावन का तीनों ठाकुर कौन कौन है? मदन श्री मोहन राधा मदन मोहन,
राधा गोविंदो और राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ। और किनका मन जय किया है? चैतन्य महाप्रभु और उनका भक्त का हृदय जय किए हैं। मैं सबका पाद वंदन करते हैं, सबको मैंने चरण वंदन करता हूँ। आप लोगों को एक दिन बातों बातों में बताया था ना, अंतरलीला का अंतिम श्लोका में क्या है, एक दिन बताया था, याद है? मतलब उससे पता चलता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना विनयी है। क्या बताया, याद है आप लोगों को? मैं स्क्रीनशॉट भी दिया था, एक बार बताया था आप लोगों को, लास्ट वाला में। ये चैतन्य चरितमृत का लास्ट श्लोका में है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सुनते ही हम लोगों को अपराध लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बोलता है, इसको जो ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, मैं इसको चरण धो के पीता हूं। जी। तो ये है उनका, इनका, कि इसका लेवल विनयी भाव का। तो इतना बड़ा विद्वान कवि अगर इस प्रकार बोल सकते हैं, तो हम लोग कौन सा खेत का मूली है जो हमेशा फूले हुए रहते हैं गैस से? हम्म? किसी भी हम खेत की लोग मूली नहीं है अभी। तो वही मैं बोल रहा हूं, जो हम लोग मिथ्या अहंकार में फूले हुए रहते हैं कि हम भक्ति कर लिए, भक्ति कर रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अभी। जस्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग अभी। जो गुरुजी ने जो आशीर्वाद मंत्र दिया उसको जप करके हम लोग शुरू किए हैं, है ना, शुरू किए हैं। कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, कोई रियलाइजेशन नहीं है। छोटा मोटा जो वो स्पार्क की तरह आता है, वो स्पार्क ही है। तो ये वो जो कंसिस्टेंटली जब हमारा आते जाएंगे, तब आप जानिएगा कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है ना। प्रभु जी, तो मेरे को एक जिज्ञासा थी। बोलिए। मैं- प्रभु जी, जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसी के भक्तों के साथ, तो उनको बोलते हैं सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, तो वो भी हाँ, नहीं, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज के चरण वो वंदन में कर देना चाहिए नहीं, उनके। वो जो बोल रहा है वो तो बोलेगा, जो बोल रहा है वो वो सही सुन रहे बोल हैं। रहा है। क्योंकि वो बाकी क्या बोलते हैं, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या बोल रहा है? जो ये इस श्लोका का मतलब क्या है? जो जी। मेरा सामने जो वैष्णव है, मेरा सामने जो आप जो वैष्णव है, वैष्णव कौन है? जो विष्णु का उपासना करते हैं, है ना। तो जी। आपको मैंने जान लिया कि आप शुद्ध भक्त हो। हाँ, मेरा नजर में मैं निंदा नहीं करता, वैष्णव जी। निंदा नहीं करता। तो मेरा सामने जो वैष्णव है वो शुद्ध भक्त हो। और इस भक्त को किस प्रकार है? वांछा कल्पतरु भस्यो, कल्पतरु वृक्ष की तरह है, जो पतित पावन, हम जैसे पतित को आप दया कर सकते, कृपा करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरु भस्यो कृपा सिंधु भो एव च। कृपा का सागर है जो वैष्णव है मेरा सामने, आप लोग जो है कृपा का सागर है। पतिता नाम पावन भो, मेरा जैसे पतित को मुक्त कराने के लिए। और इस प्रकार वैष्णव को मैंने प्रणाम करता हूँ, वैष्णव तो इस प्रकार वैष्णव को मैंने प्रणाम करता हूं। ये तो क्योंकि मैं आपका आपका निंदा नहीं कर सकता हूं, आपके अंदर शुद्ध भक्त देख रहा हूं, आपके अंदर परमात्मा देख रहा हूं, इसलिए आपको मैंने प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन हम तो जानते हैं हम कितना निकृष्ट हैं। हम ये सब को किसी चीज के लिए कोई हकदार नहीं है। तो तुरंत हमारा जो एक्सेप्टेंस है, हम तुरंत क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा गुरु जी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए तुरंत बोलते हैं क्या, हरे आइदर कृष्ण। बंशा कल्पतरु बोलो, बंशा कल्पतरु, नहीं तो जब भी ऑल ग्लोरीज बोलेगा तब तुरंत गुरु जी तक ट्रांसफर कर देना हरे कृष्ण बोल के, है ना। एकदम ओके। एक सेकंड के लिए भी ब्याज नहीं लेना, उसको रखेंगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज आ गया मतलब अहंकार में फूलना शुरू करेंगे कि हमको ओह प्रणाम मंत्र बोल रहा है बोल के। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। तो हम लोग जब वांछा कल्पतरु बोलते हैं इसका मतलब, लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, किसी को अगर बोलते हैं दंडवत या पंचांग प्रणाम जब बोलते हैं मुंह से, आप मन ही मन में वो एक्शन भी करना बहुत जी। जरूरी है। जी। क्या हम बोलते हैं ना दंडवत, तो ये होना चाहिए कि आपका चरण में मैं एकदम दंड की तरह गिर गया, जैसे हम लोग का बॉम्बे की प्रोसेस है, तरह। लेफ्ट साइड में करके। तो ये फीलिंग्स आनी चाहिए। जैसे तुलसी मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं ना, तुलसी वृक्ष या तुलसी का पौधा हमारा बगल में है, इस प्रकार उनको मैंने प्रणाम कर रहा हूं। इसी प्रकार जब किसी भी वैष्णव को, जब ऐसे नहीं कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, नो, इट इज नॉट गुड इनफ। एकदम इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। हम दंडवत कर रहे हैं उसी को, किसको? जो उसके अंदर जो परमात्मा आत्मा है, उनको मैंने मैंने प्रणाम कर रहा हूं, ये सोच के कि
वो वंशा कल्पतरु है, मेरे को कृपा कर सकते हैं। करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन मैं इतना विनयी हूं कि मैं उनका चरण वंदन कर रहा हूं। दैट शुड बी त्रिनादोपि सुनीचेनो तोरु रूपी सहिष्णुना अमाने ना मान देना कीर्तनिया सदारी। एक्चुअली आप लोगों को मैं सच बताऊं, जब आप सेवा करेंगे ना तो अहंकार खत्म होता है। सेवा, अहंकार खत्म करने का एक ही जायगा है, वो है सेवा। जो हमारा खुला हुआ भाव है ना, आप लोग दीक्षा दीक्षा के बाद आप लोग भिक्षा किए कि नहीं किए है ना? सबने किया है ना गुरु महाराज के लिए? नहीं प्रभु जी, हम लोग को नहीं करने दिए महाराज जी। प्रभु जी क्या हम लोग ने बोले? किया, हमने तो किया था। महाराज ने मना किए थे? महाराज जी मना कर दिए कि नहीं नहीं करना है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को मना किए, लेकिन गुरु जी हम लोगों के पास था। एक्चुअली उसका उद्देश्य क्या पता है? जीवन में उसका उद्देश्य यही होता है, यही उद्देश्य होता है। आपके पास जो हो वो तो आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास होते हुए भी आप दूसरे से मांग रहे हो। आप कभी मांगते हो? रियल लाइफ में कभी मांग के देखे हैं किसी से? आप किसी से 10 रुपया कभी मांगे हो? कभी ऐसे अनजान व्यक्ति से नहीं मांगे है ना? और वो 10 कथा सुना के जाएगा, वो सुनने के लिए आपको तैयार होना है। तभी आपका मन का, आप क्यों नहीं ले पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो? क्योंकि हमारा अंदर वो अहंकार बैठा हुआ है। क्या 10 रुपया, चल अपने अकाउंट से दे दूंगा 2000 रुपया। इस प्रकार हमारा मेंटल, दिस इज किलिंग एटीट्यूड। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसी से ही हमारा भक्ति खत्म हो जाएगी। ये है क्या? अहंकार मतलब बना हुआ है। इसलिए हम लोगों का जो सर भी मुंडन करा देते हैं, कुछ भी ना हो एकदम। मतलब मनुष्य जो पुरुष का सौंदर्य होता है ना, या नारी का भी, नारी का तो ये नहीं कराते, मुंडन नहीं कराते, लेकिन पुरुष का तो मुंडन करा देते हैं। उससे क्या होता है? सौंदर्य वृद्धि होता है ना, तो उसको भी खत्म कर देते हैं। हमारा समस्त कुछ तुम्हें अर्पित है। तो इसलिए जो भिक्षा कराते हैं, भिक्षा कराने का उद्देश्य ये है कि जो आपके अंदर जो अहम है ना, वो खत्म हो जाए। आपके पास है, मनी बैग में है, लेकिन वो नहीं दे सकते हो आप। आपका हर वक्त में मन याद लगेगा, अरे तू नहीं दे रहा है तो क्या है, मेरा पास है, मैं गुरु जी को दे दूंगा। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ये सोचना है, मेरा पास कुछ भी नहीं है, कम से कम उस दिन के लिए सोचना है, मेरा पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है, और गुरु जी के लिए मैं भिक्षा कर रहा हूं, मतलब मेरा अहंकार को पूरा जमीन पे गाड़ रहा हूं, है ना? तो अभी हम लोग 19 नंबर श्लोका से आज शुरू करेंगे। 19 नंबर श्लोका का विश्लेषण देके रखे हैं हमने, विश्लेषण। तो हरे कृष्णा, तो कौन पठन करेंगे 19 नंबर श्लोका? कल पढ़े थे क्या? प्रभु जी कल तो 19 पूरा पढ़ लिया था। उसका व्याख्या भी हो गया था ना? हाँ, बीस से पढ़ना है प्रभु जी। स्वर्णकांति माता जी ने पढ़ा था। अभी 20 नंबर, हाँ हो गया था। अभी 20 नंबर श्लोका जो है, अलग अलग एरिया का नाम माता जी ने पूछी, फिर ये साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी ने कि कन्नकुब्जो मुद्द तो सब पूछे थे, हो गया ये। अभी 20 नंबर श्लोका में क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरे शरण। क्या बोलते हैं? ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरे स्मरण। तो ये जो ग्रंथ शुरू हुआ है, ये अभी कौन? कृष्णदास कविराज बोल रहा है। ये जो ग्रंथ शुरू हुआ है, ग्रंथ का आरंभ में मतलब शुरू में मैं मंगल आचरण कर रहा हूं, और गुरु तीन है, हम लोग तीन लेके चलते हैं, गुरु वैष्णव एवं भगवान। लेकिन हम लोग क्या लेके चलते हैं? गुरु, साधु गुरु एवं वैष्णव बोलते हैं ना, साधु शास्त्रों एवं गुरु। हम लोग बोलते हैं साधु शास्त्र एवं गुरु। कोई भी चीज का प्रमाण निकालने के लिए हम तीन चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं, साधु, शास्त्रों एवं गुरु, है ना? साधु, शास्त्र एवं गुरु। और यहां पे मंगल आचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसका मंगल आचरण कर रहे हैं? ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण। मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। किसको? गुरु, वैष्णव और भगवान का स्मरण कर रहा है ना? उसके इसका हिंदी में क्या लिखा है? इस ग्रंथ का प्रारंभ में मैं गुरुदेव, श्री गुरुदेव, वैष्णव बिंदु एवं परमेश्वर भगवान को शरण के माध्यम से मंगलाचरण कर रहा हूं। ठीक है, अभी डिस्प्ले में देना है।
हाँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट डिस्प्ले में दे देते हैं तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को दर्शन मिलेगा। तो पठन करने के लिए किसको, कोई हैंड रेज कीजिए जो पठन करने चाहते हैं। तो काल नहीं किए, इस प्रकार हो तो और अच्छा है, काल जो पठन नहीं किए, क्योंकि अभी सिर्फ श्लोक का ही चलेगा ना, विश्लेषण तो कुछ है ही नहीं। अगर छोटा मोटा जो भी होगा हम कर लेंगे। गंधेर प्रारंभे करी। अच्छा, इसमें आप लोगों को शब्दार्थ भी दे के रखे हैं ना, क्योंकि बांग्ला में शब्दार्थ तो बांग्ला ही है, तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे शब्दार्थ दे के रखे। एक्चुअली यहाँ पे बांग्ला में क्यों लिखा हुआ है आप लोगों को पता है ना? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसकी मूल जो है ना वो अ, बांग्ला में ही है, उसका ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी इंग्लिश में। ठीक ठीक, धन्यवाद। एकदम एकदम एकदम। जो हमने जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत देन बाकी रूपांतर रहता है। तो ये मूल स्क्रिप्ट बांग्ला में है, इसलिए बांग्ला उसके साथ संस्कृत हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में गया उस लैंग्वेज में गया। एकदम सही बोले आपने। अभी उर्वशी देवीदासी माता जी 3-4 श्लोका पढ़ दीजिए कम से कम। आप 20 से ही पढ़ेंगे, 20 से ही पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री हरे चैतन्य चरितमृत की जय। जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार्थ श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथेरारंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। गुरु 3 बार पढ़ू प्रभु जी? 2 बार पढ़िए, 2 बार करके पढ़िए, 2 बार करके पढ़िए। ग्रंथेरे आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। ग्रंथेर, इस ग्रंथ के आरंभे, आरंभ में करी मैं करता हूँ मंगल आचरण, मंगल अर्चना, गुरु गुरु वैष्णव भगवान के भक्तों को, भगवान भगवान तीनेर, इन तीनों को स्मरण स्मरण करके। अनुवाद। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। श्लोक संख्या 21। तीनेरे स्मरणे हये विघ्न विनाशन, अनायासे हये निज वांछित पूरण। तीनेरे स्मरणे हये विघ्न विनाशन, अनायासे हये निज वांछित पूरण। तीनेर, इन तीनों के स्मरणे, स्मरण से, हय होता है विघ्न विनाशन, सभी विघ्नों का विनाश, अनायासे अत्यंत आसानी से, हय होता है निज, अपनी निजी वांछित अभिष्ट वस्तु की पूर्ण पूर्ति। अनुवाद। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। श्लोक संख्या 22। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। ते मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। से, उस, मंगलाचरण, मंगलाचरण है होता है त्रिविध, 3 प्रकार का, प्रकार प्रकार, वस्तु निर्दिष्ट, निर्दिष्ट वस्तु, आशीर्वाद आशीर्वाद, नमःकार नमस्कार। अनुवाद। मंगलाचरण आह्वान में 3 विधियां निहित हैं। लक्ष्य, वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। रुकिए माता जी, अभी रुकिए 1 मिनट। तो ये जो हम लोग मंगल आचरण कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज आप लोग इसके अंदर मूल चीज क्या है? मूल है वस्तु निर्देश। हाँ, वस्तु निर्देश बोल के हमने पढ़े ना। जो जी चैतन्य वस्तु निर्देश का मतलब क्या है, चैतन्य चरितमृत के अंदर है क्या चीज, वो चीज बोलेंगे, है ना। दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर। हम लोग काल बोल रहा था ना, पत्र भेजते वक्त सैल्यूटेशन होता है, फिर ऊपर रहता है कुछ, नीचे कुछ रहता है, बीच में जो असल खबर आप देने चाहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गया
कुछ धनराशि भेज दीजिए, है ना। दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। लेकिन उसको ऊपर इंट्रोडक्शन हो जाता है, नीचे कंक्लूसिव हो जाता है एंड विशेष होता है लास्ट में। नहीं, आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल रहेंगे। तो इस प्रकार जो चैतन्य चरितमृत में जो वस्तु निर्देश, इसके अंदर क्या वस्तु है वो बताएंगे, और आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे, और नमस्कार भी करेंगे। किसको नमस्कार करेंगे? गुरु वर्ग को नमस्कार कर रहे हैं। गुरु, साधु, वैष्णव, भगवान सबको नमस्कार कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं इसके अंदर है क्या वस्तु, वो निर्देश दे रहा है किसको? जो उनका जो पठन करेंगे हम लोग, जैसे मूर्ख लोग पठन करेंगे तो हमको ये वस्तु क्या है उसका निर्देश मिलेगा यहाँ से। है तो ये क्या क्या कर रहे हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, ये सबको वो प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन पठन करेंगे? ज्योत्सना माता जी पढ़िए, 3 श्लोका पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। शब्दार्थ: प्रथम पहले, दुई दो, श्लोके श्लोकों में, इष्ट देव, नमस्कार नमस्कार, सामान्य सामान्य, विशेष रूपे विशेष रूप से, दुई दोनों, त निश्चित ही, प्रकार प्रकार। अनुवाद: प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य है। रुकिए माता जी, रुकिए। अभी क्या बोला? प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। तो यहाँ पे 2 श्लोका, पहला 2 श्लोका में क्या किया? नमस्कार किए। किसको? इष्ट देव को। इष्ट देव कौन है यहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु को बोल रहे हैं। तो पहला 2 श्लोकों में किस प्रकार? एक है सामान्य और दूसरा है विशेष। ये 2 प्रकार नमस्कार कर रहे हैं। तो सामान्य नमस्कार कब किया? जब 6 को नमस्कार किए। पता है ना 6? याद है ना? गुरु प्लस पंचतत्व, है ना 6। और विशेष नमस्कार किसको कर रहा है? दूसरा वाला श्लोका में किया था, जो पुष्पो वो दोनों उदित हुआ था ना गौड़ देश में, सूर्य चंद्र एक साथ उदित हुआ बोला था ना, याद नहीं? भूल गया उस श्लोक का? जो एक साथ, क्या आश्चर्य का बात है, एक साथ चंद्र एवं सूरज उदित हो गया गौड़ देश में। वंदे श्री चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंदो चित्रो संदो तमादो। तो तमोनुदो, तो ये नहीं बताया था? यहाँ पे बताया था जो गौड़ देश का पूर्व देवों के एक ही समय में अति विस्मय का रूप से सूर्य और चंद्र की तरह वो दोनों उदित हुआ है। ये इस प्रकार परम मंगलदाता एवं अज्ञान वो अंधकार नाशक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का मैं वंदना करता हूं। ये था। तो ये पहला वाला था जेनरल और दूसरा वाला था स्पेशल, है ना। ये जान लीजिए। एक है पहला वाला श्लोका में जो सबको प्रणाम कर रहे थे वो था जनरल सामान्य, और ये है विशेष स्पेशल। ठीक, अभी पढ़िए माता जी तीसरा वाला 24 वाला पढ़िए। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, ग्राह्य ते जानी परतत्वेर उद्देश। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, ग्राह्य ते जानी परतत्वेर उद्देश। और शब्दार्थ: एक बार पढ़िए तो, और एक बार पढ़िए तो। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, ग्राह्य ते जानी परतत्वेर उद्देश। एक ग्राहा नहीं माता जी, एक ग्राहा नहीं, जहा। रहा, सॉरी प्रभु जी, रहा है जी। यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट दिख रहा है। या में है, या के रहा है। नीचे डॉट है, फिर आ की मात्रा है, फिर ह है, फिर आ की मात्रा। याहा, यहाँ
यहाँ बांग्ला में तो जहा बोलते हैं, हाँ। यहाँ पे जो लिखा है जहा होते, जिससे। जहा होते मतलब जिससे। तो पढ़िए, यहीं पढ़िए, हाँ। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुरनिर्देश हैते जानी परतत्वेर उद्देश। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुरनिर्देश हैते जानी परतत्वेर उद्देश। शब्दार्थ। तृतीय श्लोके ते, तीसरे श्लोक में, करी मैं करता हूँ, वस्तुर वस्तु का, निर्देश निर्देश, रहा हैते जिससे, जानी मैं समझता हूँ, पर तत्वेर परम सत्य का, उद्देश्य उद्देश्य। अनुवाद। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। रुकिए माता जी, ये जो टोटल ग्रंथ है ये वस्तु निर्देश के ऊपर है ना। ये तो हमारा बॉडी ऑफ द लेटर जो नहीं बताया था, जे एक्चुअल कंटेंट क्या है, चिट्ठी जो भेजने का कारण क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर है ना। और तो उसका आगे पीछे जो जोड़ना है वो तो वंदना वगैरह वगैरह जोड़ रहा है, लेकिन बोलने चाहते क्या, चैतन्य महाप्रभु का परम तत्व के बारे में बताया गया। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्ञान लाभ करने के लिए पहले कृष्ण तत्व एवं चैतन्य तत्व जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आदि लीला का अर्थ है भगवान का जीवन का आदि समय, जो कुछ 24 साल तक के बारे में आदि लीला में बताते हैं। लेकिन आदि लीला में 17 अध्याय है, कुछ 12 अध्याय तक आपका सिर्फ तत्व का डिस्कशन चलेगा। किसके बारे में? कृष्ण तत्व एवं चैतन्य तत्व के बारे में डिस्कशन चलेगा। उसके बाद 5 अध्याय में सिर्फ उनका लीला के बारे में बताएगा। तो आप जान लीजिए ये जो तत्व जानना कितना जरूरी है। तत्व जानते थे क्या होता है, तत्व जानने से क्या होता है? कोई श्लोक को द्वारा बता पाएंगे? कोई किसी श्लोक द्वारा बता पाएंगे तत्व जानने से क्या होता है? बता पाएंगे कोई तत्व जानने से क्या होता है? सोचिए, तो एक श्लोका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अब श्लोका तो एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बाबा? हिंदी में वैसे बता सकती हूँ। तत्व यही है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये तो पंच महाभूत का बना हुआ है, ये वाला है जो गीता में इसका है हम्म कि वो अशाश्वत है, अजर अमर है, हम भगवान के अंश है। बैलेंस रखो, बैलेंस तो देखो। अपने इधर ही पूरी की आइडेंटिटी चल गया। ঠিক আছে, কাল কাল আচ্ছা কালকে দেখবে, তাহলে কালকে জানা যাবে। ঠিক আছে। তোমাকে রিফান্ড করেছে সেটা লিখেছে, তোমার ব্যালেন্সটা দেখো। হুম, ঠিক আছে, কালকে কালকে দেখো, কালকে দেখো হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। না না, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, হয়ে যাবে। তো हरे एक कृष्णा प्रभु जी, ये वो वाला 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है क्या? मनुष्य नाम सहस्रे तु कश्चिद सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेत्ति तत्वतः। वो थोड़ा हुआ, लेकिन मुझे भगवान का तत्व तत्व से जानने जान से, लेता है ऐसा कुछ है भगवान का इसमें तत्व, मुझे। भगवान का तत्व 4.9 हाँ 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम ओ एवं यस जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सह अर्जुन। इतना ना, आसान श्लोक दिमाग में नहीं आया। मामेति सोया मेरा अर्जुन। बच्चे का फोन आ गया तो आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिला था, मैं सोचा आप लोग हाँ, ढूंढ लिए होंगे। तो वही, इसलिए भगवान का तत्व जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक भगवान का कृष्ण तत्व नहीं जानेंगे तब तक चैतन्य तत्व नहीं समझेंगे। आज जब तक तत्व नहीं समझेंगे तब रस नहीं आस्वादन कर पाएंगे, है ना। जैसे वो जो ये होता है ना, जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल उसको खाने के लिए विशेष प्रकार से काटा जाता है ना, तभी उनका स्वाद हम ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो क्या था, मुंह में खुजली होता है, उसको ऐसे ही खाने जाएंगे। तो भगवान का तत्व अगर उसके बारे में, वो फल को कैसे काटा जाता है, किससे कैसे स्वाद ग्रहण करते हैं, वो अगर नहीं जानेंगे तो हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य तत्व
जानने के पहले कृष्ण तत्व एवं चैतन्य तत्व का दोनों का एनालॉजी देखना है। उसके बाद ही इनका रस ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए शुरू में चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में व्याख्या किया जा रहा है ना। जी। अभी नेक्स्ट श्लोका पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। शब्दार्थ चतुर्थ चतुर्थ श्लोके ते श्लोके करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। शब्दार्थ चतुर्थ चौथे श्लोके ते श्लोक में करी मैं करता हूँ जगते जगत के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद सर्वत्र सर्वत्र मागिए मैं मांग रहा हूँ कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रसाद कृपा। अनुवाद चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। हरे कृष्ण। तो हम लोग चौथा श्लोक में किया सकल चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्रार्थना करके। चतुर्थ श्लोक में क्या करता, मैं समग्र जगत के प्रति भगवान का करुणा का कथा वर्णना कर रहा हूँ। हाँ, तो समस्त जगत के लिए उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं। किसके पास प्रार्थना कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के पास। क्या? जो समस्त जगत भगवान का करुणा का प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे करुणा का प्रार्थना का कथा वर्णना कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट कौन पठन करेंगे? कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी पढ़िए 26 से 3 में। जी प्रभु जी। ते श्लोके कही बाया अवतार कारण पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन से श्लोके कही भाव्य अवतार कारण पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। से श्लोके उसी श्लोक में कही मैं बताता हूँ बाह्य बाह्य अवतार भगवान। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। चैतन्य के अवतार के लिए कारण कारण पंच पांचवे षष्ठ और छठे श्लोकों में कही मैं कहता हूँ मूल मूल प्रयोजन प्रयोजन। अनुवाद उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु पांचवे तथा छठे श्लोक में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। हरे तो कृष्ण। दो चीज है। एक है, हम चतुर्थ नंबर श्लोक में क्या पढ़े थे, याद है ना? उसी का बात कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़े हैं उसी श्लोक का बात कर रहे हैं। हमने नहीं पढ़े थे चतुर्थ श्लोक में भगवान दुनिया को प्रेम देने के लिए आ रहा था, है ना? तो सब उसमें क्या जगत है? को आशीर्वाद देने के लिए आह्वान करते हैं। हाँ, तो आ रहे थे, तो उसी का उल्लेख कर रहे हैं दोबारा। मतलब बार बार एक ही चीज बार बार बोलेंगे आप लोगों को, हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा, याद आ जाएगा, है ना? अभी बोलते हैं उसी श्लोक में उसका बाह्य कारण बताते हैं आने का। बाह्य कारण किया था, उसका बाह्य कारण किया था, वो बोल रहा था ना, बाहरी कारण बहुत दिन तक प्रेम वितरण नहीं किया, चलो प्रेम वितरण कर देते हैं। लेकिन पंचम एवं षष्ठ श्लोक में क्या कर रहे हैं? मूल प्रयोजन किस लिए? पंचम एवं षष्ठ जो मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला श्लोका में मूल कारण बताया है ना? ये आने का क्या प्रयोजन है, वही चीज बता रहा है, उसका विश्लेषण किए हैं। और पुनः मिलेगा आपको ये जो विश्लेषण, फिर मिलेगा। मतलब हम सेकेंड टाइम इसको रीड कर रहे हैं, थर्ड टाइम भी आएगा वर्णना के साथ। तो पढ़िए माता जी उसके बाद 27 में। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी।
इन 6 श्लोके कही चैतन्येर तत्व और 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व। इन 6 ये ले ले तू श्लोके कही चैतन्येर तत्व आधा बन और 5 तेरे श्लोके और क्यों नित्यानंदेर महत्व। तेरे कुछ मैंने दिया हाँ, तू भी कुछ म्यूट खा कर ना दीजिए यार प्रभु जी। यही इन 6 तेरे बगैर मैं नहीं खा सकता श्लोकों में कहीं मैं वर्णन कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु का तत्व सत्य और अधिक। पंचम श्लोके 5 श्लोकों में नित्यानंदेर भगवान नित्यानंद का महत्व। अनुवाद, इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। हरे कृष्णा। तो हम हम्म, लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, 5 एवं 6 नंबर श्लोका में। 6 श्लोका में भगवान का तत्व पढ़े हैं और 5 श्लोका में नित्यानंद तत्व पढ़े हैं, उसी का उल्लेख कर रहा है यहाँ पे, है ना, वही चीज बताया है। और 28 नंबर में पढ़िए, 28 नंबर में क्या बोलते हैं, और 2 श्लोके अद्वैत तत्वख्यान और 1 श्लोके पंचो तत्व व्याख्यान। तो और दो दो श्लोके श्लोक। अद्वैत तत्वाख्यान और 1 श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। तो इसका मतलब 13 हम लोग कौन सा, 13 14 ना 11 12 13 और 14 नंबर ये श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं ना हम लोग जो पढ़े हैं। तो वो 2 श्लोका में किसका व्याख्या किए हैं, अद्वैताचार्य का, और एक में जो 14 नंबर श्लोका में किया व्याख्या किए हैं पंचतत्व को व्याख्या किया, तो उसी का उल्लेख कर रहा है ना। ठीक। तो पढ़िए, उसका अर्थ क्या लिखा है, पढ़िए। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी, हम्म, स्क्रॉल कर दीजिए। शब्दार्थ और आगे 2 श्लोकों में अद्वैत श्री अद्वैत प्रभु का तत्व का आख्यान वर्णन और अधिक। 1 श्लोक में पंचतत्व का व्याख्यान। अनुवाद, इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और ऊपर कर दीजिए, और उसके बाद के श्लोक में पंचतत्व भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मीराबाई माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही शब वस्तु निरूपण। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तही मध्य कही शब वस्तु निरूपण। यही 14 श्लोके, इन 14 श्लोकों में करी मैं करता हूँ मंगलाचरण, तही अंततः उसमें मध्य बीच में कही मैं वर्णन करता हूँ सब वस्तु का निरूपण वर्णन। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। सब श्रोता वैष्णव, रुकूं प्रभु जी? नहीं, पढ़िए, शायद तो सरल है, समझ में आ रहा है, पढ़िए। सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार, यही सब श्लोके रे करी अर्थ विचार। सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार, यही सब श्लोके रे करी अर्थ विचार। सब श्रोता अनुवाद पढ़िए, कठिन तो कुछ नहीं है। जी। सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार, यही सब श्लोके रे करी अर्थ विचार। सब शब्दार्थ, सब श्रोतागण वैष्णवेरे वैष्णवों को करी करके नमस्कार। यही सब श्लोकेर, इन सभी 14 श्लोकों का करी मैं करता हूँ अर्थ विचार विश्लेषण। अनुवाद, इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। सकल वैष्णव
जी प्रभु जी। मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसका नमस्कार कर रहे हैं? जो पाठक है, सभी मतलब वैष्णव आप को सोच सकते हैं वो उसका जो उनका रचना जो पढ़ रहा है उसको नमस्कार ज्ञापन कर रहा है, बाद में तो पैर धो डालेंगे वो, है ना? तो अभी तो नमस्कार कर रहा है। पढ़िए फिर। सकल वैष्णव सुनी करी एक मान, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण। सकल वैष्णव सुनी करी एक मान, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मन निरूपण। सकल वैष्णव सुनी करी एक मान, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण। शब्दार्थ। सकल सभी वैष्णव हे भगवान के भक्तों, सुन कृपया सुने, करी करके एक मन एकाग्र मन, चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्णेर भगवान कृष्ण के शास्त्र शास्त्र मत अनुसार निरूपण निर्णय या निष्कर्ष। अनुवाद। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुनें। तात्पर्य। भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चैतामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। बहुत सुंदर है ना? तो मतलब हम लोगों को ये सब क्यों बोल रहे हैं? ये सब ये बोल रहा है कि चैतन्य चरितामृत का जो रस आस्वादन करने के लिए हमको शेप दे रहा है, शेप साइज दे रहा है, जो हम किस प्रकार बैठे, किस प्रकार उसका रस ग्रहण करने के लिए हम तैयार बने। तो धीरे धीरे हमको, अभी तक आप लोगों को जो हमने पढ़े हैं उसी का ही सिर्फ आगे पीछे थोड़ा सा ही चल रहा है ना? तो हमारा गति बढ़ जाएगा। अभी अभी सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतारो प्रकाश, कृष्ण এই कृष्ण ছয় ए রূপে छय करेন रूपे विलास। करेन विलास। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। रोहिणी माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए छाया रूपे करे न विलास। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए छाया रूपे करे न विलास। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ये छाया रूपे करे न विलास। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य नहीं है इसमें, पूछो ना। शब्दार्थ भी पढ़ने हैं? शब्दार्थ तो जरूरत नहीं है, तो सहज है ना, ये तो संस्कृत जैसे कठिन नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। अनुवाद। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये छह रूप एक ही में समाहित हैं। आप लोगों को मैंने थोड़ा देर पहले बता रहा था ना, ये एक मनुष्य है, उसका हाथ है, पैर है और उसका शरीर है। तो उसका मतलब अलग अलग अंग का अलग अलग व्यवहार कर रहा है, लेकिन है ही वही एक ही सोर्स। क्या है? भगवान। तो भगवान का सांग बोलते हैं, सा अंग। एक्चुअली हम लोग जब 11.5.32 पढ़ेंगे ना भागवतम का, तो उसमें वो श्लोका मिलेगा, कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णो शांगो। क्या बोला है? शांगो उपांगो। ये शब्द का यूज क्या है ना? कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्ण शांगोपांगस्तु पार्षदम जोग्य संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। तो शांगो श अंगो, तो आपका शांगो क्या है? अंग। आपका विभिन्न शरीर का अंग आपका ही अंग है ना। तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु जो जिसको वर्णना कर रहे हैं उनका सब अंग है, विभिन्न शक्तियां, वो जो अलग अलग रूप में जो विलास कर रहा है, जो विचरण कर रहा है, वो उसी का ही अंश है, उसी का ही अंग है। तो वही बोलेंगे। तो सांग और उपांग, उपांग मतलब इनडायरेक्टली
कनेक्टेड और डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, तो संग और पंग तो हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने पढ़े कि जो कृष्ण गुरु शक्ति अवतार का प्रकाश के रूप में वो विलास करते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। आपका सामने भगवान कभी भी आ सकते हैं भक्त का रूप में। तो हम लोग कभी गलती ना कर बैठे हैं आम सोच के। इसलिए हम जब वैष्णव को प्रणाम करते हैं, हमें क्या पता उसके अंदर भगवान स्वयं है कि नहीं, हो भी सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई मन के अंदर कोई दुविधा बिना रखे, अभी पता चला वो सुदामा जी रह गया है ना, तो एकदम गरीब भाव से वो आ गया भगवान परीक्षा लेने के लिए। तो हमें जो भी वैष्णव है, वैष्णव को मैंने हमारा एकदम हृदय से उनको प्रणाम करेंगे, है ना। तो वो ग्रहण करे ना करे दूसरी बात है, लेकिन हमारा अंदर कोई कमी नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण किस किस रूप में विलास कर रहे बता रहा है। स्वयं कृष्ण रूप में, गुरु रूप में। तो हमारा सामने गुरु आ जाते हैं तो हम कभी कभी गुरु को अवज्ञा कर डालते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, जो तीसरा नंबर जो नाम अपराध हम लोग पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना प्रतिदिन, सबको पता है ना 10 नाम अपराध। जी हाथ प्रभु जी। उठाइए तो, जिसको नहीं पता हाथ उठाइए तो, जिसको नहीं पता 10 विधो नाम अपराध, जिसको नहीं पता हाथ उठाइए। जिसको नहीं आता 10 विधो नाम अपराध, जिसको नहीं आता। शर्माने का कुछ नहीं है, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई हरे ऐसा कृष्णा नहीं प्रभु कि जी। हमारा। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैंने आधी क्लास ज्वाइन करी है, इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा, अभी आप आधी क्लास ज्वाइन किए इसलिए पता नहीं। 10 विधो नाम अपराध। और किसी को? उर्वशी देवी दासी माता जी आपको पता है? जी प्रभु जी पता है। छत्तर सिंह प्रभु जी आपको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत पता है? प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, पता हाँ है? पता है, लेकिन पूरा याद नहीं है, अच्छा पहले ठीक पढ़ा है, हुआ मतलब है पता सब। है कि नहीं आप जानते हैं इसलिए। दिलीप प्रभु हाँ जी को पता है, पता डेली है। पढ़ते हैं। हाँ दिलीप पता है। प्रभु जी डेली पढ़ते हैं। ज्योत्सना माता जी आपको पता है? याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, सुनी थी अच्छा, मैं लेकिन याद बताता नहीं आ हूँ। साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी को पता है। आर एस प्रभु जी, डॉक्टर आर एस वर्मा प्रभु जी आपको पता है, याद है? पता है प्रभु जी, पर रोज नहीं पढ़ते हैं, रोज पढ़ना हाँ, चाहिए। रोज पढ़ने। प्रभु जी रीना मैं सिकदर बताऊं माता जी 10 आपको पता अपराध। है? रीना सिकदर माता जी को पता है, डेली सुनते हैं वो। और राधा सेविका देवीदासी माता जी आपको याद है, पता है? प्रभु जी पता था, लेकिन अभी याद में रोज नहीं पढ़ती ना। नहीं ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। ठीक मैं देखना चाहता हूँ ठीक कितना है। हमारा जो डिवोटीज है उनका हाँ। डेली कल्चर में नहीं है। सुनीत कुमार प्रभु जी, याद है आपको? आप आप तो पढ़े हैं परसों। हाँ, आप पढ़े थी प्रभु जी। आप तो परसों ही पढ़े थे। हाँ आप तो परसों हाँ ही पढ़े प्रभु थे। जी। और स्वर्णकांति माता जी को भी पता है, मेरे को पता है। और मीराबाई माता जी जी प्रभु जी। पता है, वाह। अरे रोहिणी माता जी आपको भी पता होंगे, मैं जानता हूँ आपको भी पता है। फतेह चंद प्रभु जी याद है, पता है? फतेह चंद प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी के पास चैतन्य चरितमृत तो आ गया प्रभु जी। अभी तो हमको तो पार्टी नहीं दी, ट्रीट ट्रीट नहीं दिए प्रभु जी। अच्छा, V2030, ये विवो किसका है ये फोन? माता जी प्रभु जी क्या नाम है, मैं पता नहीं चल रहा है, अनम्यूट करके बोलिए। V2030, ये अनम्यूट रोहिणी माता कीजिए। जी का है माता जी। प्रभु माता जी जी का रोहिणी है? माता जी का। रोहिणी माता नहीं, जी का नहीं, रोहिणी माता जी तो दूसरा नंबर पे है। हर मेरा चीज रोज माता जी के ऊपर चढ़ा मत दीजिएगा। ये अच्छा, देन सतरूपा देवीदासी माता जी को तो एकदम रटा हुआ है। डीएन प्रभु जी को भी पता है। रेखा सिमाली माता जी को पता है? रेखा सिमाली माता जी याद है? हरे कृष्णा जी, प्रभु जी डेली पढ़ते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा है। पीके साहू प्रभु जी, प्रभु जी हाँ जय श्री कृष्ण प्रभु जी, पता है प्रभु जी। बहुत अच्छा है। कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी को तो पता है। तो सबको कुछ कुछ देखिए, पढ़े हैं सुने हैं, लेकिन सबको याद नहीं है। आप लोग सुन लीजिए, ये 10 विधो नाम अपराध जो है हम चैतन्य चरितमृत में मिलेगा हमको। इसमें मिलेगा, अंतरलीला में शायद मिलेगा। वो एक जगह पे लिखा हुआ, वहीं से उठा के बताया गया है। अभी क्या क्या है आप लोगों को डिस्प्ले में ले देते हैं। डिस्प्ले में लाते हैं तो आप लोगों को सुविधा होगा और सरल में भी रहेगा। थोड़ा इतना छोटा सा काम कर लेते हैं, जिसको आता है उनको आप लोग बोर मत होइए
कि ये सबका मंगल के लिए करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा छोटा व्याख्या भी कर लेंगे इसका, ठीक है। आ, तो आप लोग जो जिसको आता है वो मत सोचिए कि आपको आता है फिर भी आपको सुनना पड़ प्रभु रहा जी है। संस्कृत का भी याद करना है क्या श्लोक इसका? नहीं नहीं नहीं, संस्कृत नहीं, ये एक्चुअली डेली कमिटमेंट है ये। जी हमारा हिंदी ये का तो डेली करते, हिंदी का तो डेली पठन करते हैं, लेकिन मैंने कहा संस्कृत का करना है तो नहीं फिर नहीं, वो ये संकल्प है एक्चुअली। ये क्या है, ये संकल्प है। प्रतिदिन हम इसको बोल के अपना भावना को हम तीव्र करते हैं कि इस प्रकार का अपराध ना करें हम। एक्चुअली आदि लीला में है, 8.24 में है ना, तात्पर्य में मिलेगा। तो इसमें क्या है, पहला वाला जो अपराध होता है क्या, हम संत का निंदा। हाँ, तो भगवान का प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों को निंदा नहीं करना। तो हमको पता नहीं हमारा सामने कौन सा महाभागवत खड़े हैं। सबसे बड़ा अपराध 1 नंबर पे रखा गया वैष्णव अपराध, है ना। तो कोई अगर रियली कोई भक्त हो और हमने कोई अपराध हो गया तो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो इसलिए हम भगवत किसी भी भगवत भक्त को जो अपना जीवन को समर्पित किया है भगवान का सेवा में, उनका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरा है, हम लोग अक्सर भगवान एवं देवता के बारे में डिफरेंस नहीं जानते। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी एक अपराध है। भगवान का बराबर या भगवान से अलग, भगवान का बराबर भी नहीं अलग भी नहीं है, तो क्या है, भगवान का बराबर भी नहीं है अलग भी नहीं है, तो क्या है, एक एग्जांपल देके बोलिए। अभिन्न है, शिव, हाँ, अभिन्न जैसे है। दूध और दही में। हाँ अभिन्न है। दही, हाँ है, तो पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ। जैसे वो- ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उन्हीं हम्म, के रूप में बनाए हुए उत्पत्ति के हैं, कारण अंश है उनके। दूध जैसे को अभी वापस, दही को वापस दूध नहीं बना सकते, ऐसा कुछ और है दूध, इसमें। ने कहते हैं ना, दूध दही तो प्रभु जी शिव ये है, 10 दही क्षीर तो और नहीं, हाँ। शिव अभिन्न भी ब्रह्मा जो है वो हाँ। भगवान का डेरिवेटिव है, भगवान से उत्पन्न हुआ है या भगवान का अंश है। लेकिन हम्म। ये भगवान से अलग नहीं है, भगवान से ही है, कनेक्टेड है, लेकिन ये भगवान नहीं है। ब्रह्मांड नहीं, हाँ, मैं एक क्वांटिटी वाइज एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंट है और क्वालिटी वाइज सेम है। प्रभु जी मतलब 10 नाम अपराधों में है। हाँ, 10 अपराधी यही चल रहा है। तो अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपका बड़ा बिल्डिंग है ना, आपका बड़ा मकान है जिसके अंदर अलग अलग कमरा है, एक किचन भी है उसके अंदर, है ना, किचन भी है एक। तो किचन क्या है, आपका मकान का अंश है कि नहीं, है ना, जी है ना। जी लेकिन किचन अलग है क्या आपका मकान से? नहीं नहीं। नहीं है। तो मतलब आपका किचन बिल्डिंग के अंदर ही है और उसका हाँ। अंत है, लेकिन किचन अंश क्या है, बिल्डिंग है? किचन बिल्डिंग है? नहीं अलग से नहीं। नहीं, उसी के साथ हाँ, तो ये है शिव ब्रह्मा का स्थिति, ये है भगवान का अंदर ही है, भगवान का अंश है, लेकिन वो भगवान नहीं है और भगवान से अलग भी नहीं है। अलग भी नहीं है जी। क्वालिटी वाइज सेम भगवान भी वही वाला नहीं आएगा है, ना नहीं, प्रभु जी। क्वालिटी वाइज सेम वाला वो अलग तत्व है, दैट इज डिफरेंट। अच्छा। क्वालिटी वाइज सेम ओके नहीं है। ओके ओके। इसमें इसमें क्वालिटी वाइज सेम नहीं है। क्वालिटी, हाँ। शिव जी का क्वालिटी होता है 84% ऑफ, नारायण का हम्म 94% होता है, भगवान का 100% होता है। अच्छा, जीव के लिए आएगा ये, आत्मा के हाँ, लिए। और ब्रह्मा का है 78%, जो जीव हाँ। मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना। श्री कृष्ण प्रभु तो जी हाँ, अभिन्न भी बोलिए। अभिन्न बोलते हैं, वो अभिन्न है, एक कौन होकर भी। अभिन्न? हाँ, भगवान का अलग होकर भी एक है और एक होकर भी अलग है, अभिन्न कहा जाता है ना उनको, उसे अभिन्न। नहीं, नहीं यहाँ पे अभी क्या लिखा है, देखिए, नहीं, यह नहीं श्री है। ब्रह्मा आदि देवों को नाम भगवान का नाम का समान या उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। हाँ, वही अलग नहीं तो अभिन्न कहलाता है ना, वो अभिन्न कहलाते हैं। नहीं और माता जी अभिन्न नहीं आपने कहलाएगा, नहीं, कहना अभी भी नहीं आएगा। हाँ वो यहाँ भगवान अभिन्न नहीं आएगा। उनके उनके अंदर ही समान है, भी नहीं है और उनके पृथक भी नहीं उनके है, अंदर उनका रहेंगे, अंश है। उनके हाँ, जैसे मैं बोला ना, घर उनके मकान बराबर के नहीं अंदर, होगा। आपका बिल्डिंग के अंदर किचन। हाँ, वो उसी को अभिन्न कहते हैं प्रभु जी, मैंने पढ़ा है इसमें, बिल्कुल था, माता जी बताती है, स्वाति माता जी। अभिन्न बोलते हैं, हम्म। अभिन्न पृथक। तो यहाँ पे भी वही चैतन्य चरितमृत से ही उठाया है। पृथक हुआ अभी स्वतः। तो हो गया ना प्रभु जी, जैसे भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नहीं, हाँ, वो वो है अभिन्न हो अभिन्न। गया, वो नहीं आ अभिन्न रहा है वो इसमें। हुआ, वही हाँ, तो वो आएगा, अभिन्न हुआ। तो वही इसके आएगा। बाद ये जो है, ये एकदम पूरा श्लोक को कोट करके दिया है, हाँ। है ना, दिया जी भिन्न या हाँ, पश्येत स परिणाम कर।
तो शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान का भगवान से समान अथवा भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना है ना। नहीं समझना चाहिए। अच्छा, तीसरा है क्या, गुरु का अवज्ञा करना अथवा उनको साधारण मनुष्य समझना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जैसे हम सोचते हैं, कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग सोचते हैं अरे बार बार एक ही चीज बोलते हैं गुरुजी, तो वो तो ठीक है, क्योंकि जो चीज हमारा सामने सहज में उपलब्ध होता है उनका वैल्यू हम कम कर देते हैं, नहीं। तो ये कभी भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं धाम में जाके या गुरु के पास कभी भी ज्यादा देर तक नहीं रहना है, उतना ही देर तक रहना है जितना देर तक आपको रखे। जबरदस्ती वहां चिपकने का कोशिश नहीं करना है। उससे क्या होगा, हमारा जो नेचुरल प्रोपेंसिटी है ना, दूसरे का दोष देखने का, वो देखना शुरू कर देंगे, तो और ज्यादा अपराध हो जाएगा। इसलिए बोलता है कभी धाम में जाते हैं तो 4 दिन के ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वहां से निकल लेना चाहिए। क्यों, हम वहां का बुराई देखना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार बोलते हैं गुरु का अवज्ञा करना या उन्हें साधारण व्यक्ति समझना, ये भी बड़ा अपराध है। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, वैदिक शास्त्रों का, या हरे कृष्ण महामंत्र जप का महिमा को काल्पनिक समझना। कभी कभी हमारा विश्वास नहीं होता इसलिए हम जप नहीं करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। पवित्र भगवान का नाम का अर्थवाद आरोप करना, ये जो शब्द है ना, ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्थवाद, कौन कौन क्या समझते हैं अर्थवाद का मतलब, बोलिए तो, जिसका जो आता है बोलिए। अर्थवाद क्या जानते हैं, अर्थवाद का मतलब, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, बोलिए अर्थवाद का अर्थ क्या है। उसका जो मीनिंग समझना उसका, अपने हिसाब से जी, उसको जो समझना। भगवान है ना, अपने हिसाब भगवान षड ऐश्वर्यों से युक्त है। उनमें उनको षड ऐश्वर्यों से कम नहीं समझना है। जो षड ऐश्वर्यों से क्या बताएंगे, विभु रूप में है वो भगवान कहलाएंगे, और जो हम अणु रूप में है वो जीव कहलाएंगे। और इसमें बताया कि कहाँ गया, भगवान नाम के अर्थवाद में आ रखा, भगवान नाम, भगवत जो नाम है भगवान, भग का मतलब ऐश्वर्य और वान का मतलब है धारण करने वाले। जो षड ऐश्वर्य को धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं। इस तरह से उनको समझना चाहिए। प्रभु जी, ऐसा आएगा क्या? और कोई कुछ बोलेंगे फिर बताता हूँ, और कोई कुछ, हरे हम लोग कृष्ण अपना अपना प्रभु जी, पॉइंट रखते हैं, प्रभु जी सही है। ऐसा ऐसा भगवान के जितने भी नाम है उस पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा पॉइंट पॉइंट, हाँ बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, पवित्र नाम है वो भगवान का, इसलिए उसमें अर्थ का जो जैसे भावार्थ या उसका अलग भाव निकालने, गलत अर्थ निकालने, वो चीज होती है अर्थवाद। ठीक, तो भगवान, यहाँ हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग टोटल टॉपिक पवित्र नाम के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। भगवान का नाम के ऊपर, हरिनाम के ऊपर बात कर रहे हैं। जो नाम अपराध, ये जो पॉइंट्स है, इसके किसका नाम अपराध क्या है ना। तो हम लोग हरिनाम का, आप ब्रेक करके आ रहे हैं माता जी आपका, अपने मन के अनुसार व्याख्या करना। हाँ, अर्थवाद, अपना मन का भावना द्वारा व्याख्या नहीं करना है। जिस प्रकार भगवान का नाम है उसी प्रकार षडो ऐश्वर्य पुण्यो, जो भी शास्त्रों में व्याख्या है उसी प्रकार व्याख्या होना चाहिए, ना कि अपना मन का बनावट कोई व्याख्या ना करे, है ना। इसलिए बोलते हैं अर्थवाद, इसका अर्थ के ऊपर कोई वाद नहीं आना चाहिए, विवाद नहीं आना चाहिए। इस अर्थ के ऊपर भगवान का नाम जिस प्रकार है उसी प्रकार ही व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ना करेंगे तो हम ये अपराध माना जाएगा। 7 नंबर है नाम के बल पर पाप करना। ये क्या है, नाम के बल पर पाप करना, कोई बोल पाएंगे। भगवान नाम का के नाम बल, लेके कोई भी काम करते जाओ, गलत काम कर लो, भगवान का नाम ले लिया, वो पाप हो गया। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का तो मैं जॉब करता हूं, मेरा पाप करने से भी वो उद्धार हो जाएगा। ये और बड़ा पाप हो नहीं जाएगा, लगेगा, पाप नहीं ये लगेगा। और बड़ा पाप हो जाएगा, है ना। चाहे जितने मुर्गे काट के खा लो, पाप नहीं लगेगा। हाँ, ये वाला, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप को वेद में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। तो अच्छा है ना, सकाम कर्म पुण्य कर्मों का बराबर हरे कृष्ण करने से पुण्य होता है, अच्छा है ना। नहीं हाँ, प्रभु जी। क्यों मतलब क्या चाहिए आपको, हरे कृष्ण महामंत्र करके काम करना तो सकाम कर्म में बंधेंगे हम, पुण्य काम खत्म हो जाएंगे, तो फिर भी वही हाँ बंध जाएंगे। तो अकाम कर्म सबसे बढ़िया है।
धर्म चाहिए। हाँ, तो हाँ हमें पुण्य बहुत छोटा चीज है ना। हमें पुण्य हाँ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? डिप्लोमा? नहीं भक्ति 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 शास्त्री? प्रेमा हमें क्या भक्ति चाहिए? भक्ति चाहिए भगवान की। भक्ति प्रेमा शास्त्री भक्ति चाहिए ना भक्ति चाहिए? भक्ति भक्ति नहीं, भक्ति सेवा, चाहिए भगवान प्रभु। के चरणों की सेवा। हमें निष्काम कर्म प्रेमा करना। भक्ति हमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, डिप्लोमा, उपाधि, दक्ष कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? कृष्ण प्रेम गोलोक चाहिए। वृंदावन नहीं, गोलोक वृंदावन भी नहीं चाहिए हमें, नहीं वो भी चाहिए नहीं। हमें। प्रेमा भक्ति ना अच्छा धनम जहाँ न रखे जनम न जहाँ रखे सुंदरीम हाँ कवितांग ये व जगदीश कामये मम भगवान के जन्मनि चरणों में जन्मनीश्वरे भवतव जहाँ भक्ति रहोतु गीतई। भगवान के चरण जहीं में विधि राखे भगवान जहाँ के भी चरणों जाए की धूल प्रभु बन जी, जाए बस बस। वहाँ वही भगवान का वृंदावन नाम बन जाए। बस नहीं, मिले, चरण जहां भी जहाँ जाए भगवान नहीं। का स्मरण, हाँ, भगवान का जहां स्मरण। भी जहाँ जाए प्रभु वहां भगवान का रखेगा नाम नहीं। सुनिए सुनिए, चरण सेवा, जहां जाए चरण वहां सेवा। भगवान का नाम नहीं। हाँ जहां भगवान की भगवान है वहीं जाए। हाँ चरण जहाँ हाँ भगवान जहां रहेंगे भगवान है, चरण वहीं भगवान पे। जहां पे है वहीं पे जाए, ना कि हम जहां जाए भगवान के नाम ले नहीं। हमें क्या है? हमें चिपकना है, चाहे वो पानी में रहे, चाहे गड्ढा में रहे, चाहे महल में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके पैर में वो मोजा की तरह चिपक गए, चक्रण पकड़ है ना। लेना बस। तो दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। वो है प्रेम की तरह। तो हम क्या बोल रहे हैं? योग की चरितामृत में तरह। है ना प्रभु जी की उनके चरणों का कण, मिट्टी का कण भी चाहे मुझे वो है। हाँ, वही नंदो तनुजो किंकरं पतितांगमं दिशा में भवम बुधो कृपया तवो पाद पंकजो स्थितो धूलि सदृश विचिंतय। छोटा धूलि का शब्द की तरह हमें सोचे। ये जी। पंचम नंबर श्लोका में है, शिष्टाष्टकम में। तो हमने 8 नंबर में क्या पढ़े कि पुण्य कर्म नहीं होना चाहिए, पुण्य कर्म की तरह नहीं है ना। हमने भगवत भक्ति में हमें हरे कृष्ण महामंत्र नाम जो लेते हैं, इससे कोई पुण्य नहीं होता है। पुण्य बहुत छोटा चीज है। आपका 1 करोड़ का लॉटरी टिकट को अगर 1000 रुपया में चेंज कर लेते हैं तो पुण्य होता है। समझ गए ना। आपका 1 करोड़ का लॉटरी लगा और आपने 1000 रुपया देके चेंज करा लिए वो लॉटरी को, टिकट को, तो आपने जितना गेन किए वो पुण्य गेन करने का हरे कृष्ण महान मंत्र का जो रिजल्ट है उसके सापेक्ष में 1 करोड़ के सामने 1000 रुपया। समझ गए। तो इस प्रकार इसको छोटा करके आंकना नहीं है। और उसके लेकिन बाद प्रभु जी नाम अगर लॉटरी लग गई, लॉटरी को उसको 1 करोड़ को भगवान के दान कर दो मंदिर में, तो कुछ नहीं होगा फिर। माता जी, वो नहीं, तो वो तो नहीं समझ रहा है ना। वो सोच रहा है 1000 रुपया मिल गया बहुत है। मैं तो 10 रुपये का टिकट खरीदा था, 1000 रुपया मिल गया बहुत है। उसको पता ही नहीं है इसका महत्व। तो वही तो जी बोल रहा है यहाँ पे। जी उसको तो यही बोल रहा है जो मान लीजिए टिकट खरीदता है डेली, उनको पता भी नहीं है कि उसका टिकट में 1000 रुपया करोड़ों लगा है। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है 1000 रुपया मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, यही ले लो। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना, जबकि आपको करोड़ का लॉटरी लगा जैसा है, और आप उनको एक्सचेंज कर रहे हो थोड़ा पुण्य के बराबर, तो वो भी अपराध है। जी समझना ही अपराध है ना। जी ना नंबर में क्या बोलते हैं? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा का उपदेश नहीं करना। अरे ये क्या बात है? हाँ, तो क्या, कैसे प्रचार कैसे होगा फिर? ये तो गीता में भी अश्रद्धालु है प्रभु जी, ये तो जिन्हें गीता में भी श्रद्धा बताया नहीं है ना। तो गीता सुनेंगे में भी नहीं। बताया गीता में कि 18वें अध्याय में, जिसकी आस्था 18वें नहीं है अध्याय में। भगवान में, जो आस्तिक नहीं है उसके आगे वो मत करो, हम्म उपदेश मत दो उसको। ये तो अंधविश्वास गीता में ही जो बताया करता है प्रभु। इसको नहीं बताना कुछ। जो चार विश्वास ही नहीं करता भगवान में उसको चार नहीं प्रकार को व्यक्ति को नहीं। इदम ते ना तो पस्कायो न भक्ताय कदाचन नाचो तेषु शुश्रवे वाच्यं जो में वो भी शूयते। इस प्रकार है। 4 व्यक्ति को नहीं बोलना है। जो सुनने नहीं चाहता है, जो तपस्या नहीं कर सकते, और जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सुनने नहीं चाहते, अभक्त हैं वो। इन इन प्रकार श्रद्धा। अश्रद्धालु व्यक्ति के, जिसका श्रद्धा नहीं है, ये 4 प्रकार व्यक्ति को भगवान का नाम नहीं बताना। किसको बताना है? फिर नेक्स्ट वाला श्लोका में क्या बताते हैं? जो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामे वैश्य असंशय। तो मतलब पहले वाला में बोलते हैं इदम ते ना तो पस्कायो ना अभक्ताय कदाचन नाचो अशु शुश्रूवक्षम जो में वो भी सूयते, है ना। तो अभक्त को नहीं बताना, श्रद्धाहीन व्यक्ति को नहीं बताना, जो सुनने नहीं चाहते उसको नहीं बताना, जो ईर्ष्या करते हैं उनको नहीं बताना। लेकिन यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है, तो
अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा के बारे में उपदेश नहीं करना। अश्रद्धालु आप बोलेंगे, आपको रोकना नहीं है, तो प्रचार बंद हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब पता चल जाएगा वो अश्रद्धालु है, आप अप्रोच करेंगे, लेकिन जब पता चल जाएगा आपको वो अश्रद्धालु है, तो उसको गहन से नहीं बताना, ऐसा हल्का बताना, सुने तो ठीक है, अगर नहीं सुने तो छोड़ दो, उसको ज्यादा मताबच्ची नहीं करना है ना। अभी 10 नंबर में भगवान का जप में पूर्ण विश्वास ना होना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इनके इतना अगाध महिमा श्रवण, इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के पर भी भौतिक आसक्ति बजाय रखना। हाँ, एक वाला 10 नंबर में क्या बोलते हैं, जे भगवान का ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, प्रभु जी ने बोला मैं जप कर लेता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, 24 माला जप कर लेता हूँ, लेकिन बोला है इसलिए, ऐसा कोई मेरा भरोसा नहीं है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां आसक्ति नहीं छूटेगी ना उससे। ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयांति ते। तो भगवान का नाम का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब ये विश्वास होगा तभी उसका फलस्वरूप क्या होगा, जब आप विश्वास करेंगे तो भौतिक चीजों में आसक्ति घाटना शुरू हो जाएगा। जब बोतल के अंदर अपने जल डालना शुरू कर देंगे तो हवा निकल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अधिक गुरुत्वपूर्ण, अधिक भारी चीज जब बोतल में प्रवेश करेगा, जल रूपी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाएंगे, है ना। तो एक श्लोका 2.59 याद है ना, विषयो विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसपहस्य परम दिष्ट निवर्तते। जब उच्चतर स्वाद मिल जाता है तो निम्नतर स्वाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जिसने अमरूद खाया, अमरूद मीठा लगता है, लेकिन जब एप्पल खा गया या अल्फांसो मैंगो खा गया तो पता चला अरे इससे भी और मीठा होता है ना। तो हमने जो चीज, तो भगवान का नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास ना होने के कारण हम क्या सोचते हैं, ठीक है गुरुजी ने बोला कर लेते हैं, ये बड़ा अपराध है। और जब इस प्रकार का अपराध करते रहेंगे तब कभी भी भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं घटेगी। और भौतिक चीजों में आसक्ति घटना इंडिकेटर ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। कोई बोलते हैं आज हम लोग गुरुजी से पूछते नहीं, ये प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं। तो उन्नति होने का प्रधान इंडिकेटर क्या है, जो भौतिक चीजों में अनासक्ति भौतिक चीजों में अनासक्ति, मतलब आसक्ति कम हो जाना भौतिक चीजों में। तो ये 10 विधि नाम अपराध आप सबको आना चाहिए। आप लोगों को मैंने ग्रुप में लोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग अपना पास रखिए हर दिन। 10वें की एक लाइन और रह गई, भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। हाँ, वही उसी का अंग है। मतलब ऐसे कोई पॉइंट वाइज नहीं दिया, 10 में से ही, मतलब ध्यानपूर्वक जप करना है। समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए। हाँ, तो हमें क्या करना है, अपना इच्छित सिद्धि लाभ करने के लिए इसी 10 विधि नाम अपराध को मेंटेन करना, और क्या ना ध्यान पूर्वक जप करने के लिए, ध्यान पूर्वक जप करना ना करना भी अपराध है। आप व्हाट्सएप कर रहे हो, टीवी चला रहे हो और हरे कृष्ण टीवी देख रहे हो, अच्छा क्या हुआ सीरियल में हरे कृष्ण, अरे व्हाट्सएप में हरे कृष्ण, ये नहीं होना चाहिए। ये आप कर सकते हो कब, जब आप व्हाट्सएप करते करते हरे कृष्ण करो, ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण करते करते व्हाट्सएप नहीं चलेगा, समझ गए ना। आप अगर मान लो वो टाइम आपका व्हाट्सएप देखने के लिए डेडिकेटेड है, वो देख रहे हो, बीच में टाइम मिल रहा है, तब आप भगवान का नाम ले लो। लेकिन भगवान का नाम लेते लेते आपका टाइम बना के उसके अंदर व्हाट्सएप को नहीं घुसाड़ना है, समझ गए। तो ये है 10 विधि नाम अपराध, हमको एकदम पूरा जानकारी होनी चाहिए, और हर दिन सुबह इसको कमिटमेंट के रूप में पठन करना है इसको, ये 10 विधि नाम अपराध को। तो हम लोग कहां तक जाके कहां से चले गए थे, 10 विधि नाम अपराध में क्यों गए, क्योंकि गुरु कृष्ण वैष्णव कभी भी हमारा सामने आ सकते हैं जिसको कोई हम गलत ना बैठे। तो इस 6 तत्व को करी चरण, এই 6 तत्वेर करी चरण बंधन, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। ये भी पढ़ लिया हमने। ये 6 तत्व कौन है, 6 तत्व कौन है, गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार एवं प्रकाश। ये 6 तत्व को मैंने
चरण वंदन करता हूं। प्रथमे सामान्य करी मंगल आचरण। सर्वप्रथम मैं ये 6 तत्व का पादोपद्म वंदना करता हूं और उनका आशीर्वाद से प्रार्थना करके मंगल आचरण कर रहा हूं, है ना। तो वो आप लोग देखे थे। टाइम कितना हो गया? 9 बज गया क्या? हाँ, 9 बजने को आ गया है। 57, 2 मिनट है, हाँ। 2-3 मिनट। 2-3 प्रभु मिनट। जी इसका पहले लेसन का वो भेज देंगे PDF। पीडीएफ? हाँ, हाँ पीडीएफ है ना। अब ग्रुप में डाल देंगे पीडीएफ। पीडीएफ अगर आ गया तो आप लोग हाँ। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पीडीएफ नहीं देते हैं। तो 33 तक हम लोगों का हुआ। अभी 33 तक हुआ है। अभी 32 तक 34 में। प्रभु जी, 32 हुआ है, 32। अभी हाँ बोलो ना, 33 नंबर अब मैंने पढ़ दिया ना। 33 पढ़ा था। हाँ 33 आपने पढ़ दिया। अच्छा हाँ प्रभु बिल्कुल। जी, आपने पढ़ दिया। अच्छा। हाँ है, ये है ना। 33 प्रभु जी एक ने छाई पढ़ा। तप्तरे करी चरण वंदन प्रथमे सामान्य करी मंगल आचरण, है ना। तो मैंने 30 पढ़ा था, प्रभु जी ने 33 पढ़ दिया था। हाँ, तो मेरे पास ये ये मैंने भी 33 तक पढ़ हुआ। लिया था अभी पहले ही। 34 नंबर में, हाँ, आपने पहले पढ़ दिया। 34 नंबर में जो है इसका तात्पर्य जो व्याख्या है, तो इसको इस प्रकार आगे आगे लेके चलेंगे। कोई तकलीफ नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं कर लेंगे ना। जी जी प्रभु जी, ठीक है। और हम समझ भी जाएंगे। हमने अभी तक तो इतना दूर तक जो भी मटेरियल आए हम लोग सब समझ गए हैं ना। कोई ऐसे तो नहीं कोई कठिन लगा कि हमने समझ नहीं पाया। टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया क्योंकि हमको सिंक होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। लेकिन हम धीरे धीरे प्रवेश कर पाएंगे, रस ले पाएंगे। आप लोग चिंता ना कीजिए, रस पवा के ही रहेंगे। 7-8 नंबर अध्याय तक, 8 नंबर अध्याय तक जब जाएंगे, पूरा तत्व जब जान जाएंगे ना, तब मजा आ जाएगा। हाँ, चैतन्य तत्व जब जान जाएंगे तब मजा आ जाएगा। तब सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हर वक्त जो हमारा मन में कंफ्यूजन होता है ना, दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग। कलमेश। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। मैं हरे कृष्ण मध्य लीला में आई हूँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। मध्य हरे लीला में कृष्ण भ्रमण हरे वाला। जनार्दन। हाँ, जी, मध्य लीला तो भ्रमण भ्रमण का ही नहीं है ना उनका मेनली। अध्याय 16 में प्रभु जी मध्य लीला के। हाँ, तो वो कैसे पढ़ा रहे हैं ना प्रभु जी, वही आदि रात्रि आदि लीला पे, उस पे आ गए। 25 अच्छा, अध्याय हो गए, क्या शुरू आदि हुआ। लीला खत्म हो गया आप लोगों का? हाँ वही हाँ, तो 26 आप लोगों का तो वो अध्याय। 12 रिवीजन हो बजे रहा है। 12 आप तो बजे जो हमसे भी कराते हैं। ज्यादा जानते हैं। आप नहीं तो मेरे आगे पास तो किताब भी नहीं है प्रभु जी। इतने सुनते आप तो हैं। पहले पढ़े हैं, मतलब आप लोगों का आसान लग रहा है ना। घर में पढ़ के जाके स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे ज्यादा समझ लेते हैं जी ना। तो बिल्कुल। प्रभु जी हम अभी तो थोड़ा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इतना, और तुझे और पढ़ना है, और ठीक है, आपके। धीरे धीरे हम लोग पिकअप कर लेंगे। सब सब जान जाएंगे। बस बने रहिए, ट्रेन से उतरिए मत। विल रीच टू द डेस्टिनेशन, यही हमारा दिमाग में होना चाहिए। तो प्रभु यहीं जी पे कौन कौन से आज दिन की स्टार्ट किया है क्लास? क्या माता जी? किस किस दिन सोमवार स्टार्ट किया है मंगलवार, चैतन्य क्लास? चरित्र सोमवार मंगलवार। माता जी हर दिन मंडे से फ्राइडे तक, हर दिन 7:15 पे जोड़ जाइए इस लिंक पे। हर दिन क्लास होता है। भागवतम का 3 दिन होता है, 2 दिन चैतन्य चरितमृत का होता है। सामान्य अच्छा। मंगलवार चैतन्य चरितमृत और भागवतम का हम लोग अपना ढंग से पढ़ते हैं। कोई भी एक लाइन भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। कोई स्टेप जंपिंग नहीं है। हम पठन, बुक रीडिंग है हमारा। को इसका नाम, क्लास का नाम मेरे को प्रभु जी वही बोला, बुक रीडिंग ही बोला। तो बुक रीडिंग ही करते हैं। कोई अपना ज्ञान नहीं जो उसमें जोड़े, बस बुक रीडिंग ही उस वही काफी है। प्रभुपाद जी ने पूरा विश्लेषण दे दिया है। हाँ, लिंक करना यहाँ वहां ढूंढ के लगाना वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन पूरा भगवतम एवं भगवत गीता से हम लोग जो भी व्याख्या करते हैं। और तो आज PDF यहीं पे भेज विराम लेते देंगे। हैं, पुनः फिर मिलते हैं। आप लोग सब जुड़ गणित जाइए का 7 बजे PDF तक। भेज देंगे। हाँ, पीडीएफ में ग्रुप में दे देता हूँ। ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च धन्यवाद। कृपा अच्छा सिंधु कृपा पतितानां